बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की जो मुहिम चल रही है उसमें अब तेज़ी आ चुकी है, क्योंकि मरकज़ी जो लीडरशिप है वो वहाँ पर पहुँच रही है। आज मरीम नवाज़ अपना पहला जलसा कर रही हैं। बिलावल भुट्टो इससे पहले इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि इमरान ख़ान वहाँ पर बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरीक होंगे और वो जलसों की क़यादत करेंगे और जलसों से खिताब भी करेंगे। तो यूँ आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे 25 जुलाई करीब आ रही है उसी तरह अब जो ज़ोर है वो जीतने के लिए लगाया जा रहा है। तो आज ही हम बुनियादी तौर पे मुज़फ़्फ़राबाद की बात करेंगे, क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद वो इलाका है या वो हलके हैं जो यहाँ से जीतेगा वो दारुल हुकूमत पे हुक्मरानी करेगा। तो ये दारुल हुकूमत में हुक्मरानी की जंग है जिसका बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ हो चुका है। तो ये जी LA 27 से LA 33 ये मजमूई तौर पे 6 हलके हैं जो मुज़फ़्फ़राबाद की हदूद में आते हैं। इस पे आज हम बात करने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन 4 हलकों की जिसमें बड़े तगड़े उम्मीदवार मैदान में हैं और जिसके से मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जो मैच है वो यकतरफ़ा नहीं है, कोई भी जीत सकता है। प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इस पे बात करते हैं। LA 27 मुस्लिम लीग नून ने नौरीन आरिफ को मैदान में उतारा है। 2016 में भी ये जीती थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं उनकी, और शायद लेकिन उसके मुकाबले में जो मीर अतीक हैं, बुनियादी तौर पे ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े अहम रहनुमा थे। इन्होंने अभी उन्हें खैराबाद किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली का जो बेड़ा है उसमें सवार हो गए। तो मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस से इधर आए हैं और इनसे मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि वो अच्छे बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हलके को जीतने के लिए बड़ा ज़ोर लगा रही है कि इस हलके को किसी भी सूरत जीता जाए। तो शायद यही वजह है कि मरीम नवाज़ ने अपनी इंतखाबी मुहिम का जो आगाज़ है वो मुज़फ़्फ़राबाद से किया है और वो ये चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि 2016 में ये सीटें हमारी थीं तो अब भी हमारी ही रहनी चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर सरदार मोहम्मद जावेद अयूब हैं, बहुत कोई तगड़े उम्मीदवार नहीं हैं, कमज़ोर हैं कदरे। तो इस टाइम जो मुकाबले की बात की जाए तो वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला है इस हलके में। इसी तरह सरदार तबारक हैं जी, आज़ाद उम्मीदवार थे और इनको पहले PTI ने टिकट दिया था, फिर वापस लेकर मीर अतीक को दे दिया और अब ये कहा जा रहा है कि इनकी आपस में मामलात भी तय पा गए हैं। और अगर सरदार तबारक दिल से वो मीर अतीक की सपोर्ट करते हैं तो फिर शायद जो मीर अतीक की पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, उनकी पोजीशन यहाँ पे बेहतर है, फिर वो बेहतर जीत सकते हैं या इम्कान है कि वो जीतने के चांसेस हैं। तो ये हो गया जी LA 27। अब आए जी हम LA 29। ये है जी शहर का हलका जिस पे बड़ी नज़रें हैं। पूरा जो इंतखाबी मुहिम है इसको मरकज़ बना के चलाई जा रही है। LA 29 जी मुस्लिम लीग नून ने सैयद इफ्तिखार गिलानी को मैदान में उतारा। ये वज़ीर भी हैं, वज़ीर एजुकेशन हैं, राजा फ़ारूक हैदर साहब की काबीना के बड़े अहम रुकन हैं। ये उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून के। इनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार मुबारक हैदर हैं, कदरे कमज़ोर। ये भी यहाँ पे भी इनकी जो पोजीशन है वो वीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो शिकस्त देने की पोजीशन में है या शिकस्त दे सकते हैं एक सिटिंग मिनिस्टर को, वो ख्वाजा फ़ारूक अहमद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और ये बैरिस्टर ग्रुप का हिस्सा है जी, हमेशा से बैरिस्टर ग्रुप के साथ रहे हैं। जहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान जाते हैं उसमें ये भी शामिल हो जाते हैं। तो ये उनका हिस्सा है और ये पुराने साथी हैं उनके, और ये तगड़ा जो है वो मुकाबला करेंगे। और आगे जी इनसे मुतालिक कहा जा रहा है कि ये बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। यहाँ पे TLP एक फैक्टर मौजूद है और वो उनके जी मलिक फैज़ अहमद अवान नए आदमी हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि हर हलके में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो अपना एक इम्पैक्ट रखती है। उनका एक वोट बैंक है, जितना भी उनका एक वोट बैंक है वो मखसूस वोट बैंक सिर्फ उन्हीं के उम्मीदवार को मिलता है। तो अब ये देखना होगा कि वो उनका जो वोट है किसको नुकसान पहुंचाता है या किसको फ़ायदा पहुंचाता है। उनसे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि शायद वो जीतने की पोजीशन में तो नहीं, अलबत्ता वो नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे और इस हवाले से ये नुकसान हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि जो रीसेंट
पास्ट में जो इवेंट्स हुए उस पर उनका जो वर्कर है TLP का, वो तहरीक इंसाफ के बहुत अगेंस्ट है। वो किसी को भी वोट दे सकते हैं लेकिन तहरीक इंसाफ की कभी भी वो हमायत नहीं करेंगे। तो उसके बाद जी फिर आए जी, अब आ जाए आगे LA 32 में। तो ये जी जो बड़ा क्रूशल हल्का है, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं राजा फ़ारूक हैदर, यहाँ से वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। और उनके लिए मसला ये है कि इस हल्के में, क्योंकि आपको पता कश्मीर के इंतखाबात में जो बरादरीज़म है बड़ा, उसको प्रमोट किया जाता है और लोग अपनी बरादरी के साथ ही खड़े होते हैं। तो इसमें इस हल्के में जो राजपूत फैमिलीज़ हैं वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है वोट, है उनका ज़ाहिर है 5-4 हज़ार 6 हज़ार वोट होगा, लेकिन उनके मुकाबले में जो ज़ीशान हैदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, वो भी इन्हीं की फैमिली से ही ताल्लुक़ रखते हैं, यानी राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो वोट डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जी स्ट्रॉन्ग जो वोट बैंक है वो है गुजर बरादरी का, और साहबजादे हैं जी इसहाक ज़फ़र के, ये पीपल्स पार्टी के बड़ा नाम रहे हैं, और उनके साहबजादे इशफाक ज़फ़र बहुत तगड़े कैंडिडेट हैं, और इनसे मतलब ये कहा जा रहा है कि वो गुजर बरादरी का वोट ज़रूर उठाएंगे, और ये इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि वो इंतखाबात में राजा फ़ारूक हैदर को शिकस्त दे सकते हैं। तो मरीम नवाज़ इस वजह से भी वहाँ पर मौजूद हैं कि वो राजा फ़ारूक हैदर की भी कैंपेन करेंगी ताकि जो वोटर है उसको मुतहरिक किया जा सके और इस हल्के में इशफाक ज़फ़र का मुकाबला किया जा सके। बड़ा सियासी ख़ानदान है, इस वजह से उनको ये बड़ी सपोर्ट हासिल है वहाँ पर। तो यहाँ पर PTI बहुत कमज़ोर है, कहा जा रहा है कि बहुत कमज़ोर कैंडिडेट का इंतखाब किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान यहाँ पे टफ कंपटीशन देखने में 25 जुलाई को मिलेगा। तो अब आए जी अगले हल्के पे हम चलते हैं, LA 33। यहाँ से भी जी राजा फ़ारूक हैदर को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया है, वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और यहाँ पे उनका जो मुकाबला है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवान अली खान चुगताई। ये कौन है जी? ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आए हैं, बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, इनका अच्छा सियासी नाम है, और रवायती तौर पे जो सियासतदान होते हैं ये वही सियासी खिलाड़ी हैं, और उनके मरकज़ी रहनुमाओं में इनका शुमार होता था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ से ये इधर आए। पीपल्स पार्टी ने जी शौकत जावेद मीर को खड़ा किया है, लेकिन बहुत तगड़े उम्मीदवार नहीं हैं, तो नॉर्मल से ही हैं। मुकाबला यहाँ पे मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान है। तो ये जी हमने 6 हल्कों में से 4 वो हल्कों का इंतखाब किया है जहाँ पे मैच ज़बरदस्त किस्म का होगा, जिस पे प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लास्ट मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है। तो अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इन हल्कों पे आएंगी, कैंपेन भी करेंगी, और फैसला 25 जुलाई को वोटर्स ने करना है कि जीतेगा कौन। लेकिन इन तमाम हल्कों में TLP का जो वोटर है वो इफेक्ट ज़रूर करेगा, अपना इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा, और उनका एक अपना वोट बैंक है, वो हर सूरत मुकाबला भी कहते हैं कि वो मेरी उन लोगों से बात हुई, बल्कि वो पीछे नाराज़ भी हुए जी आप हमारी बात नहीं करते, तो वो कहते हैं कि जी हम भी इनके कड़ाके कर देंगे। तो देखते हैं वो कड़ाका करते हैं या नहीं करते, लेकिन मुकाबला जिनके दरमियान है वो मैंने आपको बता दिया। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।